ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जुगो जुग अटल रहमतां दे दाते दीन दुनी दे बाली धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन गोद विच जुड़ बैठ करके आप जी शाम दे सोहने दीवाना दा आनंद प्राप्त कर रहे हो। बेअंत कृपा सतगुरां दी होई, कदम कदम चल के गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरदे जीवन नूं सफलियां बना रहे हो। कल शाम दे दीवाना विच चल रहे इतिहास दे विचों प्रसंगां नूं आप जियां ने सरवण कीता सी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जियां दा दौर है, समय ते ओ समय दा बादशाह औरंगजेब है। जिस औरंगजेब ने यह ठान लई है मैं सारे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देंगा। शुरुआत हुई है कश्मीर तो। कश्मीर का सूबा शेर अफगान जिसनों बादशाह ने वधीक पावरां होर दे दित्तियां तां जो कश्मीर के पंडितां नूं जबरी या लालच विच या प्यार दे नाल मुसलमान बना के तब्दील किया जाए। क्योंकि समय का दौर इन्ना भयानक हुंदा जांदा है। धर्म दे लोग गुलामी विच आके भी जिउणा नहीं चाहुंदे। जे गुलामी छड़ दिंदे ने ते जान जाएगी। पंडित इकट्ठे होके शेर अफगान को 6 महीने की मोहलत लेके आखन लगे बादशाह सानू अपने धर्म नूं अजमा के ते परख के वेख लैण दे जे साडे धर्म ने 6 महीनिਆਂ च साडा कुछ ना सवारिया। तैनूं जबर ते जुल्म कमाउण दी लोड़ नहीं, असीं आप ही मुसलमान बन जाणे। हुण वो 6 महीने की मोहलत विच पंडित दुखी होके रो के अमरनाथ मंदिर विच आन बैठे दिन रात इकट्ठे होके इबादत बंदगी शिव जी नूं ध्याउंदे ने किते पुकार सुन रहे हैं। क्योंकि सनातन मत दे विच सब तो वड्डा सारे देवतियां तो वड्डा देवता इक्को ही शिव नूं मन्निया जांदा है। ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी भावे इन्हां दी गिणती ज्यादा है पर सब तो वड्डा रुद्र अवतार है। हुण अमरनाथ मंदिर बनिया शिव जी का मंदिर है जिथे शिवलिंग की पूजा होती है। उन्हां बर्फां दे विच भी पंडित बैठे ने दुख तसीहे झलदे ने कि देवता अपना धर्म ही बचा लवे। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन इतिहास का आनंद माणिया। आओ कुछ समा चलिए उस समय के दौर में सुरत करके रसना करो पवित्र गज बज के जपो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब सुर कन को आपदा आवे दीन होए तब शरण सिधावे। जिस वेले औरंगजेब बादशाह दे सूबे ने कश्मीर दे विच सख्ती की क्योंकि ये औरंगजेब की सब तो वड्डी चाल सी। हुक्म वो आप करदा सी पर वो बुरा नहीं सी बनता किसी को। हिंदुस्तान के हिंदुआं ते जुल्म ढाउण दा हुक्म दिता औरंगजेब ने पर जुल्म ढाउण वाले ने नवाब सूबेदार
शेर अफगान ने मोहलत दे दी। हुण ये पंडित अमरनाथ मंदिर विच आके बैठे ने, शिव भगवान अगे बेनतियां करदे। इत्थे भगवान शब्द वरत्या गया। रब तो वध के कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, पर उन्हां दे धर्म अनुसार, उन्हां दे इष्ट अनुसार उन्हां दा ते ओही भगवान है। वो शिव अगे बार बार बेनतियां करते ने, शिव जी ये धर्म तेरा है, तेरे धर्म करके ही इस धर्म दे स्वर्ग ने। जे हिंदुस्तान दी इस मातलोक दी धरती ते तेरा भगत ना कोई बचिया ते फिर स्वर्गां नूं किहने जाना? आखो सतनाम। स्वर्गां जोगा ते रहना ही कोई नहीं। इन्हां लोकां ने सानू जबरदस्ती मुसलमान बना देना, सानू मोमन बना देना। जे असीं मुसलमान हो गए, कुरान पढ़ा, तेरे धर्म नूं त्याग करके असीं उन्हां दा मांस खावांगे। हुण बार बार ये आवाज सुनाउंदे ने कि साडी पुकार सुने। हुण अपने धर्म दी लाज रख लै, अपने भगत जान समुदाए, बल विसाल ते करै सहाय। अपने भगतां दी लाज रख, सानू कोई बल दे, सानू कोई रस्ता दे, जां सानू रस्ते चों एक पासे कर दे। जिन्नी देर तक तू सामने आके गल नहीं करदा, उदों तक असीं इत्थे बैठा। पर इन्ना तैनूं दस दईए कि मोहलत सानू 6 महीनिਆਂ दी मिली। किते ये ना होवे 6 महीने तैनूं याद करदियां लंघ जाण, 7वां महीना चढ़े, जां असीं मुसलमान होईए जां फिर धरती तो ना होईए। जे तू साडा ना बनया, असीं भी तेरे कित्थों होवांगे। सैल कैलाश बास आचरता, दीन बंद दुखदार्द हरता। कैलाश पर्वत ते वासा करन वालिया, कदे अमरनाथ दे अपने सच्चे भगतां दी भी सुन लै, किते उत्थे जोगा ही ना रह जी। वेखो जी, जदों कोई अपने इस नूं याद करदा है दुख दे विच, ओ बड़े उलांभे दिंदा है, बड़ियां बेनतियां करदा है, बड़े तरीके अजमाउंदा, किते नेड़े हो के सुने। ऐ कैलाश ते रहण वालिया शिवा, किते साडी भी सुन ले। जे तू ना सुनी ते लाज तेरे धर्म नूं लगनी, साडा जाना कुछ नहीं। प्रभु पशुपत ईश्वर भगवान, भुगतै जग नित तेरो दान। किन्ने नाम ने तेरे जग दे विच, कोई तैनूं पशुपति कह के पूजदा है। नेपाल दे विच भी मंदिर बने आ पशुपति नाथ दा। हुण पशुपति नाम ते शिव जी दा है, पशु नाम है बैल दा, बैल ते सवारी करन वाला ओदा मालिक शिव है। तैनूं भगवान कहा जांदा है, तू लोकां दे घर ईश्वर विपता पाउण वाला है। जद भी तू हसे धरती ते फसाद ही हो गई, क्योंकि शिव नूं मौत दा देवता मन्निया जांदा है। बड़ियां विच इहदा वस है ते ताई मर्द कहंदे ने, शिव शिव करते जो नर ध्यावै। शिव जी की पूजा करने वाले आ जिहड़ा ओनूं ध्याउंदा है, सच्चियां गल्लां मर्द ने कहियां। बरद चढ़े दौरू ठमकावै, जे तू शिव की भगती कर ली पूरी, की विश मिलेगी? बल ते चढ़िया होएगा, हाथ विच डमरू होएगा, तू भी बजाउंदा ही फिरेगा कमलिया वांग, क्योंकि जैसा शिव है तैसो होवे। तुसीं जिहनूं याद करोगे, जिहनूं मनोगे, ओहो जे बन जाओगे। जे शिव की आराधना अधूरी रह गई, पूरी ना हो सकी, फिर की होएगा? फिर शिव जी का बल्द बनना पैना। आखो सतनाम, सवारी बनना पैना होगी। सतगुरु जी कहते भाई, इस करके परमात्मा नूं जपो, देवतियां की पूजा च कुछ नहीं। महामाई की पूजा करे, महामाई देवियां, मर्द कहते देवियां की पूजा करने वाला मर्द कित्थों हो सकता है? जनानी की पूजा करने वाला औरतां दे गुणां तो प्रभावित हो जाता है, उहदा जीवन भी औरतां वर्गा ही हो जाता है। नर से नार होए अवतरै, पातशाह कहते नर तो औरत बन जाएगा। हुण ते मरदा है ना, फिर औरतां दे रूप च आ जाएगा। जे देवियां की पूजा करेगा, एक अकाल पुरख खसम पति नूं छड्ड के, इतनी सच्ची गल है जी, शब्द गुरु नूं मनोगे, आराधना पूरी हो जाएगी ते रब दा रूप बन जाओगे। नहीं पूरी होगी ते ओदे वर्गे गुण ते आ जाणगे।
इस करके सतगुर कहते एक अकाल दा सिख पुजारी है, किसी देवी देवते दा पुजारी पर ये अपने इस नूं याद करदे, हे पशुपतिनाथ, हे ईश्वर, हे भोले, तेनू भोला कहदे, भोला हो के सुनते लै, किते भोला हो ना जावी। अब आयो भीखन कल काल, पयो जमन को तेज विशाल। साडे ते विपता पई हुई है, मुसलमानां दा तुर्कां दा इन्ना भयानक राज चलदा, वो अपना हुक्म कमाउंदे ने, असीं जाइए किधर? जे अज साडे ते विपता ते तेरे करके है, तैनू मनण करके कट्टड़ हिंदू बन गए, तैनू छड्ड नहीं सकदे, वो कहंदे छड्ड के आओ। वैसे तैनू छड्डिया तो दुनियावी सुख ते सारे मिलदे ने, पर जे तू साडा ना बनिया फिर असीं भी की कर सकदे हां? साडा जोर भी की है? इन्हां भयानक हालातां नूं आके संभाल ले, तेरे अगे पुकार करदे आ। हिंदू धर्म को नाश करंता, चहट मर्यादा सगरी हंता। तेरी बनाई हुई मर्यादा नूं ओ रंग जे वटा ढेरी करना चाहुंदा है। तू अपनी रीत चलाई, क्योंकि हर धर्म दे अपने असूल, अपने बंधन, अपनी मर्यादा हुंदी है। ऐ शिव जी, तेरी मर्यादा नूं भंग कीता जा रहा है, पंडितां दे जंजू ला ला के कतलेआम कीता जा रहा है, ते बड़े तेरे भगत जिहड़े चालियां ते आउण वाले लालच दे बस मुसलमान बनी जांदे। जे हुण भी तैनू कुछ दिसिया ना, तैनू तरस ना आया, ते फिर कदों आएगा? ये लंबियां बेनतियां क्यों ने? क्योंकि 6 महीने का समय, 6 महीने इसे गम विच लंघ गए उन्हां दे, दिन रात के अर्जां करदे ने। जिगन आन परे सरनाई, तुम बिन को अब होए ना सहाई। जे वेखिया जाए साडा हुण तेरे बिना सहारा कोई नहीं, सारे पंडित हुण तेरे चरनां विच आ गए। वखा कोई कला, जाके मुसलमानां दा बीज नाश कर दे। जे तू भगवान है, जे तेरे पल्ले कुछ है, तेरा धर्म चलदा, अपना धर्म है बाबा बचा ला, आखो सतनाम, चल नाश भी ना करी। जे तेनू औखा लगदा है, तू अपने धर्म दे मनुखां दी, अपने भगतां दी लाज रख ले। कदों तक गुलामी विच जिउंदे रहांगे? राज तुर्क को महत प्रकाशा, रावण जीवन चौज नसा। तुसी नहीं चाहोगे, सानू पता भी तेरे भगतां नू कोई मारे, दुख देवे, पर ओ रंग जीवने च साडी संगी कुटी हुई है। दिन हुंदा है, रात आउंदी, पर चिंता दे विच सानू हुण सहारा कोई दिसदा नहीं, दुनिया ते साडी बाह फड़न वाला कोई नहीं। तेरी आराधना तां करदे आ, जाके सानू रस्ता दस दे, जा सानू जवाब दे जा। दोनों चों एक काम कर दे। गौ धर्म हिंदुन को भारी, बन सहाय अब लियो उभारी। क्योंकि अज दे समय च यह धर्म सब तो वड्डा है। गल वड्डे छोटी दी नहीं, जे धर्म दे आगू ते लीडर कमजोर हो जान, वड्डे वड्डे धर्म दुनिया ते लभदे नहीं। कोई समा सी हिंदुस्तान उत्ते महात्मा बुद्ध दा राज सी, लोकी बोधी सी। अज किथे ने? अज हिंदुस्तान में तुहानू बोधियां दा मंदिर नहीं लभना, किते महात्मा बुद्ध दा पुजारी नहीं लभेगा। इन्हां दा राजा सी अशोक सम्राट, जिहदे सिक्के चलदे सी, जिहदी करंसी चलदी सी अशोक दी। ना अज अशोक दी करंसी दिसदी किते, क्यों? वड्डे वड्डे धर्म महात्मा बुद्ध दे धर्म नूं खा गए, खत्म ही कर दिता धरती, क्योंकि लीडर कमजोर हो गए, बिकाऊ हो गए। हुण हिंदू धर्म दे महान मोटी लीडर उस शिव अगे बैठे ने, तरले पाउंदे ने, सानू पता है तू सुनदा बड़ी औखी पुकार है, तेरी भेटा भी देंगे, जो मंगेगा दे देंगे, बस साडी जिंदगी बचा ले। क्योंकि साडी जिंदगी का सवाल है ते तेरी इज्जत का सवाल है। कौन पूजेगा तैनू, कौन मनूगा तैनू? नाथ सब एक मई हो जावे, सुरगन की पूजा बिरसावे। किने स्वर्गां दी फिर पूजा करनी? तेरे मंदिरां दा नाम निशान थोड़ा लभना इत्थे। जे मुसलमान बन गए वो किसी नूं मंदिर जाण दे देणगे, क्योंकि मुसलमान दा मंदिर विच जाना महाघोर पाप है। ये उन्हां दा धर्म कहंदा है। सिखां वास्ते कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं, सतगुरां ते बनाए ने,
पर आपां नहीं सुख नाल मनदे। आखो सतनाम। जिथे कोई उत्ती झुक जाना, उत्ती मत्था टेक देना, सानू की मतलब है? पर सिख दा प्रेम अकाल पुरख नाल इन्ना होना चाहिए, इहनूं गुरु बिना कुछ दिसे ना, दिसे ना, समझी ना आवे गुरु बिना। ते अज पंडितां दा सिदक वेखो जी, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 300 400 ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। पर एक बने गुरु दा वचन सुन के, गुरु दा प्रेम लेके, मैं दुनिया तो की लेना, दुनिया जो मर्जी करे, मैनू ते चंगा वो लगना जो मेरे सतगुर नूं चंगा लगता है। इहो जे सिख मान पाउंदे, वडियाई प्राप्त करते। हुण ये पंडित बार बार ये तरले लैंदे ने, पर सुनदा नहीं कोई। हर रोज सवेर हुंदी है, मंदिर विच आरती करदे ने। विपर दीन बन पहुंचे सन्नी, करना करो धर्म रह करनी। सवेर दोपहर शाम 3 वेले आरती होण लगी, मंदिर विच टल्लियां वजदियां ने। जदों इन्हां पंडितां बारे पता लग्या, होरां दी अणख जागी, वो भी आगे चल लगे भी जे साडे धर्म दे बाकी लोग अपनी जान हथेली ते धरी बैठे ने, फिर असीं भी क्यों दुखीए? वो भी आ गए। हुण सवेर दोपहर शाम इत्थे शिव पुराण पढ़िया जांदा है, कदे रामायण की कथा होंदी है, कदे गीता का पाठ करते ने। इत्यादिक जिज नाम रटंते, धूप दीप बलि चढ़ंते। हर वेले धूफा ला के रखते, हर वेले दीवे बुझण नहीं देंगे। अखंड जाप चलदा, अखंड किते ते सुने हो, किते ते आएगा, किते ओनू खुशबू साडी धूफां दी मिल के जावे। वो अंदरों भी बेनतियां करते ने, जानते ने जे अंदर साडे खिच होई, अंदर साडे प्रेम होया, एक ना एक दिन ओनू साडे सामने आउणा ही पैना है, क्योंकि धर्म दा मालक है ना। स्वर्गा दे विच भी शिव दी पूरी टौर है, सनातन मत दे विच भी पूरी पूजा, क्योंकि वो बहुत वड्डा साधु, वो मथे नहीं टिकाउंदा लोकां नूं। उन्हें कदे नहीं कहा मैनू भगवान आखो, मेरी पूजा करो, क्योंकि शिव ने सारी जिंदगी तपस्या ही की है, किते बह के मत्था नहीं टिकाया। इत्थे लोकां ने रीत बना ली, शिव दीयां मूर्तां बना लियां, उहदे थां मंदिर बना ले, पूजा करी जांदे ने, पर मिलना मिलाउणा कुछ नहीं। वो जिहड़ा आप त्यागी है, गल च सप पा के बैठा, जिहने दुनिया छड्डदी, तैनूं उहने की देना? आखो सतनाम। जिहड़ा कहंदा मैं जमाने तो की लेना, मेरे कोल जमाने दी गल ना करो। पहाड़ां च बह गया जाके, कहंदा मैं ते रब दी भगती करनी है, मैं सिर्फ नाम जपना है। शिव कोई बहुते नशे नहीं करता है, वे लोकां बदनाम करता, क्योंकि भगती करता है, सिमरन करता है, इबादत करता है। 88 हजार साल एक चौंकड़े ते उस मेर पर्वत ते बह के बंदगी कर रहा है। लोकी कहंदे भंग पीओ तां शिव जी मिलना। आखो सतनाम। ये नशेड़ियां ने जी सारे धर्मां च ही रौला पाया होया है। सिख धर्म च भंग पीण लग गए लोकी, कहंदे जी महाराज लाउंदे सी घोटा, अजे तैनूं ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ घोटे का पता ही नहीं लग्या, जिदन हथ चढ़ गया ना किसी दे, फिर उदों पता लगना। अजे ते भंगा पी के सारी जाते। गुरु साहब कहंदे भाग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, कहंदे मच्छियां मांस भंग सिगरटां बीड़ियां, जेड़ा जेड़ा मनुख खांदा है की होएगा? तीर्थ वर्त नेम ते कीए, सवेर सतल जाहे। और सतल नाम है प्योर नरकां दा, कुंभी नरकां दा। जिन्ने मर्जी तीर्थां ते चले जाई, चंगे काम करी जाई, जे मांस खाना है, भंग पीना है, नशा करदा है, भगत कबीर जी कहंदे नरकां विच भी थां नहीं मिलनी। आखो सतनाम। बाणी ते आ कहंदी, सिख कहंदे नशा कर लेना चाहिए, नशा होना चाहिए नाम। शिव भगवान ने कदे इहो जे नशे नहीं कीते। वो वक्त सी, वो करदा सी भगती वास्ते, सिमरन वास्ते। अज दे लोग भंगा पी के सुते पए ने, कोई वेचदा कोई पी जांदा है। हर धर्म दे विच नशा प्रवेश होया, किसी धर्म चों किसी रूप च, किसी धर्म च किसी तरह। पर यह भी रब की कसवट्टी है कि नशा ना हो कि रब के नाम के नशे का की पता लगे। सच्चे लोग रब के इश्क का नशा करते हैं कि दिखावे वाले पंजाबी नशे करते हैं। कहते इन्हों ने भंग के घोटे लाने, पीड़ी नहीं, वो सामने ढोलते नहीं।
शिवलिंग ते डोली जानी। दिन रात एको गल आखनी, हुण ते आजा। 3 महीने बीत गए। अरे करह गंडोत कनेरी, बहु बिनती बोले तिस बेरी। बार बार बेनतियां करते ने, डंडे वाग धरती ते लम्मिया पै के डंडाउत बंधन करते ने। परमात्मा होवे जां उहदा प्यारा होवे, वो कला बाहर दा लिबास नहीं देखते, अंदरों भी देखते ने भी दिलों झुगिया है। इत्थे गुरुद्वारे आके सिर झुका के जिन्ने मर्जी मत्थे टेकी चलो, जदों तक मन नहीं झुकदा उदों तक गल नहीं बनदी। मन झुकेगा किवें? शरीर झुकदा ठीक है, हौली हौली बचन गुरु दे सुनी चल, सुनी चल। सुन के बस असर करी जाई, सुन के शरधा नाल सुनी जाई, बस फिर मन आपे झुक जाना। जे सुन के तर्कां करन लग गया, सुन के सियाणप करन लग गया, फिर मन ने झुकना नहीं, सगों होर इन्हें हार्ड हो जाना, हंकार देगा। कहते इन्हां पंडितां ने निमरता भी रख ली। दरवाजे ते लम्मे पए रहिंदे 4-4 घंटे भुखे प्यासे, बस इको पुकार करदे ने। खान पान बिनिस दिन रोवे, बैठे एक आसन सोवे। 3 महीने ते खाना पीना खांदे रहे, रोटी घटाउंदे रहे। जदों वेखिया भी 3 महीनों च दिन रात आरती हो रही, देसी घ्यो भी चल रहा है, पूजा भी हो रही है, शिव दी ते आवाज भी नहीं आउंदी किते। फिर की होया? कट्ठियां होके प्रण कर लिया, कहते खाना खाना छड्ड दिओ। जे उहनूं किते तरस ही आ जाए, भुखे बह गए बेचारे, उठना छड्ड दिता। दरवाजे ते लाए ने चौंकड़े, भुखे प्यासे बैठे रहिंदे ने। कनक अर्क बिन तल अर्पंते, भोला नाथ ध्यान चित बनते। हुण कहंदे बड़ी दूर तो उन्हां ने अग ते धतूरा मंगाया। ये 2 चीज़ां दा की कराना, अग ते धतूरा। मर्ज दी होर भी गल करदे ने, निम फल। नशा ते निम दा भी माड़ा आखो सतनाम। तुसीं कहोगे जी ये किहड़ा नशा है? जिहड़े निम दा नशा करदे ने, पुछ के वेखो ये सब तो वध कौड़ी है। पर जिहड़े इहदा नशा करन लगे, उन्हां ते किसे नशे दा असर नहीं हुंदा। ना धतूरे दा नशा होवे, तो क्योंकि धतूरा एक तरह की जहर है, संखिया एक तरह की जहर है। नशा करने वाले इन्हां दा नशा करदे ने अग। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4-4 5-5 ਅੱਗ ਦੇ ਟਿੰਡੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਅੱਗ ਤੇ ਧਤੂਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ आरती उतारते भी किते एदियां वस्तुआं रख दिओ तां ही सुन ले। पर चौथा महीना बतीत हो गया, 8 दिवस जब भये बतीत, सुधा पिपासा निद्रा जीत। भुखे प्यासे बैठे ने, कहंदे 8 दिन एक पंडित आसन लाउंदा है। मैं ते कहूं पंडित भी धन ने, एडा वड्डा निश्चा। ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ, परमात्मा के दर ते चंगा हो जाना। इन्हां पंडितां ने रोज पुकारा करनिया, साडी औगण ना वेखी, साडी शरधा वेख। हुण ते आचा 5 महीने बतीत हो गए, चिंता लगी हुई, महीना एक रह गया, मुल्क 6 महीनों की है। जे हुण ना सुनी बस फिर पक्के मुसलमान समझी सानू। आखो सतनाम, रब ते रब दे प्यारे किते भी हुण सुन के लैंदे। हुण पंडितां दी हालत बदतर हो गई है। इन्हां ते तरस आउंदा है, देव मरना जीण तज आसा,
ਨਹਿ ਨਿਜ ਕਰ ਹੈ ਧਰਮ ਬਿਨਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਆਖੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕੇਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚੀਰੇ ਗਏ ਪਰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਾਤੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। व्याकुल होए कितक गिर रहे, बिना आहार कहाँ बल रहे। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ, ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਮਕ ਬੂਟੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਧਰਤੀ 100 ਸਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਾਪ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਜੂਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਗਤ ਜੂਠ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋਊ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਨਹਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਿਕ ਅਧਿਕ ਹਠ ਧਾਰੀ ਵਿਪਰ, ਸੰਕਟ ਸਹਿਸ ਧੀਰ ਚਿਪਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ, ਦੂਜਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਪਰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਾਇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਦਿਨ 25 ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾ ਬਾਉੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਹੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਲ ਕੀ ਧਾਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ? ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲੱਖ ਯਤਨ ਲਾਏ ਤੋੜਨ ਤੇ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੱਚ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਠਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੇ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਸੱਚੇ ਖਸਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਖਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੈ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਪਰ ਮਿਰਚਾਲਾ, ਪਾਰਵਤੀ ਅਰਤੰਗ ਸੁਚਾਲਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਟੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਰਾਖ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। 25 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਚ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਵਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਪਟੇ ਸਰਪ ਬਭੂਤ ਲਗਾਏ, ਮੁੰਡਨ ਮਾਲ ਵਿਸਾਲ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਡਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੋਪਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਰਸ਼ੂਲ। ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭਗਤੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਭਗਤੀ ਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਟਾ ਕੋ ਝੂਟ ਉਤੰਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਗੰਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੌੜ ਤੇ ਜਾ, ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਜਾ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ। ਜੇਤੀਐ ਨੈਣ ਮੈਂ ਅਗਨ ਅਛਾਦੇ, ਡਮਰ ਡਮੰਕਤ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਜੇ। ਕਦੇ 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 ਗੁੱਸਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਡਮਰੂ ਵੱਜਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੁੱਸਾ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ।
परमात्मा के कोई दिलों जुड़ के अरदास करे मिंट पंजां दी सुन लैंदा मिंट पंज भी बहुत ने सिख धर्म दे विच एडी वड्डी करामात है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੋਂ ਅਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਆਈ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ तेरे मन के विच लालच ना कोई होवे तू गुरु दे सामने मंगता बन के खड़ जाओ जे तू कैप्टन डॉक्टर बन के खड़े है प्रोफेसर बन के खड़े है फिर नहीं जी तेनू कुछ मिलना फिर चल घूमदा बथेरे घूमते जदों मन नीवा हो जे मत उच्ची हो जे गुरु दी सुन लईदा साडे गुरु दूर थोड़ा ने कौड़ा गुरु साडा घटा घटा च वसिया जह जह देखो तह हजूर दूर कत हो ना जाई जेड़ा है ही दूर नहीं है कोले ते फिर सुनदा क्यों नहीं हो सुनाउण वालिया तेरे अंदर दम नहीं है सुनने वाला ते त्यार है कहंदे पंडितां दी पुकार पहुंच गई शिव तक पर ओदा वस नहीं चलदा रूप अमंगल मंगल करते इस बिद ध्यान अरक दिज धरते हुण तीन वेले संख वजाए जांदे ने मुगल मुसलमान हसदे ने कहंदे इन्हां दे संखां 'च कुछ नहीं होना आज ये संख वजाउंदे ने महीने बाद कि अल्लाहू अकबर करनगे आखो सतनाम उन्हां ते खुश होना ना हुण शेर अफगान जसूसी कराउंदा है मंदिर विच की कुछ हो रहा है की हालात ने ते उस कचहरी विच हासा लाया जांदा है कहंदे उत्थे की होना जी पत्थरां दी पूजा करके मिलदा कुछ नहीं बनता इन्हां दे दिल भी पत्थर हो गए महादेव तब अंतर जामी जान्यो कष्ट बड़ो तिन स्वामी समा पिया ऐसा समा आ गया महादेव शिव उन्होंने अमरनाथ आना पै गया आना ही सी 6 महीने तक बैठा है परमात्मा का हुक्म होया जा धर्म बचा अपना जाके तो धर्मी लोग ने क्योंकि धर्म कमाउण वाला इंसान बहुत उच्चा हुंदा है उच्चा जीवन उच्चे विचार धर्म कोई भी होवे सारे धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के वेखो सारे यही गल कहंदे बंदे आ बंदा बन यही कहंदे ना जी दूजी तीजी गल किसी धर्म ने आखी हाँ लोकां ने बड़ियां गल्लां लिखियां सनातन मत रब नूं मिलाउण दा एक राह सी पर पंडितां ने इह धर्म नूं वपार बनाया ते इन्ना कुछ लिख दिता भी अज सानूं इह नहीं पता लगदा इतिहास की ते इतिहास की इदां दीयां गल्लां बनातीआं उंगल ते पहाड़ चुक लिया जी मच्छी के पेट तो फलाने का जन्म हो गया ये गल्लां हुंदियां कदे पता तुहानूं भी है भी सारियां गपौड़ां ही आखो सतनाम कोई गल सच्ची कोई गल क्योंकि गुरमुखो जदों रब दी गल जां भगतां दी गल किसी बंदे दी जुबान ते आ जाए और बंदा भी होवे ज्ञानवान दुनिया दा किताबां लिखण वाला फिर वो गल्लां इन्नियां वधा चढ़ा के मसाला ला के सुणाउंदा भी वो गल दी गल रहिंदी हो कोई नहीं इतिहास बड़ियां कामां दा हुंदा पर विगाड़िया जांदा है हुण उस समय शिव पहुंचे करना की चाहते ने ये वेखना चाहते दुखी किन्ना कने नेड़े आके वेख रहे ने कहते दुख इन्ना ज्यादा धुप्पा मार के रोंदे कोई पुकार सुनदा नहीं गोरा प्राण अंत लो जिज भये जाने हृदय नैन कृपा तार पत्री विखे लिखै उपाय कै बैन हुण शिव आप आए जदों हालात उन्होंने पंडितां दे वेखे तरसों नूं आया पर ये गल ते वो भी जानदा है भी करते मैं कुछ नहीं सकदा मैं किहड़ा रब हां कर वही सकदा है जिहड़ा करता होवे आखो सतनाम इहनूं करता गया कारण करते जो करे सो कीनो करता हुण रब दे हथ सारा कुछ करन वाला वो है साडे हथ च हथियार भी होवे जे रब दा हुक्म नहीं हथियार नहीं चलेगा जोर चला के देख लो कि हुक्म नहीं होता हथ दे विच खाना फड़िया बुरकी है 36 प्रकार दे भोजन ने जे कर्मां दे विच नहीं लिखिया बुरकी बोला कोलिया के मुड़ जांदी कोई सुनेहा मिल जांदा छड्ड पैंदा इधर छड्डना पैंदा हुक्म ते ओदा ही चलदा शिव ने सोचिया भी इन्हां दी शरधा मेरे ते है
ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਗੁਰੂ ਵਿਸਾਲਾ, ਅਪਰਮੇ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਪੰਡਤੋ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਕਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੈਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੋੜ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਘੜੀਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ। ਪੰਡਤੋ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਾਯੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਉਮੈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਚ ਬਦਲਾ ਕਿਹਾ, ਖੁੱਸਿਆ ਰਾਜ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਪ ਸੀ ਪੂਰਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਗਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਮਿਲਦੇ। ਨਰਕ ਕੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜੀ ਤੇ ਪਲ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ। ਗਾਜੀ ਪਰ ਬੈਠਿਓ ਜੋਏ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੂਨ ਆ, 70 80 90 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਤਜੁਗ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਦੁਆਪਰ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ। ਜੇ ਮੁਕਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਜਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ।
शरीर जब भी आया ना किसी का भी आया उन्हें मिट्टी होना ही होना है, वो सदा नहीं रह सकता। पर गुरु नानक साहब महाराज शरीरां तो अलग सी, जूना च नहीं सी। जे जूना विच हुंदे ते पिता नूं कमाई करके दंदे माया दी, क्यों चपेड़ा खांदे, क्यों दुनिया नूं तारदे वेई नदी विच जाके परमात्मा तो मूल मंत्र लेके आई। फिर वो मंत्र का छिट्टा 4 उदासियां च दिता, पहला थोड़ा 4 उदासियां कीतियां, पहला मूल मंत्र परमात्मा का सिमरन लेके दरगाह चो आए, अपने निर्गुण स्वरूप तो फिर आके छिट्टा दिता उन्होंने। तो कर्म कराउण वाले आप सी, कहते इन्हां दे तप नूं भंग ओही कर सकदे ने, राज करते। तुर्कां दा राज हो गया हिंदुस्तान दे विच, हर पासे मुसलमान, हर पासे मुसलमान। शिव ने लिख दिता जे तुसी साडा ते अपना धर्म बचाउणा है, मेरिया आसां छड्ड के मेरी मन के उत्थे चले जाओ। आखो सतनाम। अज ये नहीं पता कौन ने गुरता गद्दी, वो लिखदा है उन्हां दी गुरता गद्दी तुहाडा धर्म बचाएगी। यही पत्रिका ले तुम जाओ, बिरथा अपनी शक्ल सुनाओ। ते हुण ये ते तुसी पहला सुनिया ना भी जदों सरकार होर होवे विपक्ष विरोधी पार्टी गुजारिशां कर सकदी है, सलाहां ले सकदी है, सलाहां दे सकदी है, सिफारिश करेगी माड़ी मोटी, सीधा जोर ते नहीं है कुछ भी सरकार का फैसला हो रहा कि विपक्ष रौला पाऊ धरने लाऊ ही कुछ कर सकता है, होर की है। शिव कहंदा तुसी चल के आ खत ले दिओ, चिट्ठी जो मैं तुहानू दित्ती है ना, ये अमरावती भाषा च, अमरावती भाषा कि स्वर्गा दी भाषा उन्हां दी बोली है। कहंदे ये खत पढ़ियो, इसे खत नूं लेके जाओ, तुहाडी सिफारिश सतगुरां कोले असीं आप करांगे। आखो सतनाम। बेनती करांगे असीं, जदों असीं बेनती करांगे मर्ज फिर तुहाडा धर्म बचाउणगे। वेखो जी धर्म किसे दा, बचाउणा किसे ने। बचाउण वाला वड्डा ना, बचन वाला छोटा है, बचन वाला कमजोर है। वो जिन्हें बचाया वो वड्डा। भुल गए लोग परोपकार। सिख एक वखरी कौम है, वखरी कौम नूं कहंदे साडा हिस्सा ने। आखो सतनाम। सानू हर थां ते लेबल लाया जांदा हिंदुआं दा। हिंदू धर्म का सत्कार है, जिहड़े सच्चे हिंदू वीर ने कदे किसी धर्म की तोहीन नहीं करते। जिहड़े बिगड़े हुए लोग ने ना, राजनीति दी रोटियां सेकदे हो, नित सिख धर्म च घुसपैठ कर रहे ने। साडियां बाणियां ते शंके कौन पाउंदे ही पा रहे ने। वो तां पाउंदे जे साडे अपने रले होए नाल। जे घर का मालिक जागदा ते चोर दी की औकात है कि चोरी करे। जे घर दा ही नाल रलिया विच परिवार दा मैंबर आ जो सुत्ते पए ने, मैं किसी नूं जागण नहीं देना, एक कमरे च कुंडी लाई लुट के लै जो, फिर ते लुटण गया। अज सिख धर्म के लोग बहुत आत विच सुते ने, पता उन्हां नूं भी है भी ये सुते हुए ना जागते ने ते मरिया बराबर ने। जो मर्जी करी चलो, जो ना कह देता सी वही मनी जाते, वही करी जाते। ताही ते गुरु तो बेमुखा, ताही असीं अशांत आ, अजे तक शांति नहीं आई। हुण सिख एक वखरी कौम, जे वखरी कौम है ताही ते मर्द कहते तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। ताका तो भाव उन्हां दा, मर्द फिर ना कहंदे असीं अपना धर्म रखण चले आ, ओदे किसी होर दा बचाउण चले ने। उन्हें लिख दिता कि ओदी थां गुरु नानक साहब जी की थां ते होणगे गुरु तेग बहादुर पातशाह, जो बड़े अगाध बोध ने, जिन्हां नूं जमाना घट जानदा है। तो राखेंगे धर्म तुम्हारा, जिन बिना अंत है न उबारा। ओही तुहाडा धर्म बचाउणगे। ये ते शिव दी भाषा ना, खत च लिखी होई। तुहाडा धर्म वो बचाउणगे, खत लिख रहे ने। कहते उन्हां बिना ना तुहाडा ते ना साडा कोई सहारा ही नहीं। आखो सतनाम। साडे ते कोई वक्त होवे, सानू कुछ चाहिदा सी मंगदे आ गुरु नानक साहब तो। देवी देव देव रे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। जे गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ना हुंदे, गुरु तेग बहादुर साहब ना आउंदे, आ धरती ते रीत मिट जानी सी। वेदां किताबां धार्मिक ग्रंथां दी पता भी नहीं सी होना की है। इतिहास का एक पन्ना रह जाने सी बन के भी इत्थे 4 वेद हुंदे सी। पर सतगुरां ने दूजे ते तरस कीता, दूजे ते परोपकार कीता। इन्हां पंडितां दे कोल उहने खत सुट दिता। सुटिया किथे है? मंदिर दी चौखट ते, जिन्हों दहलीज कहा जाता है। उस दरवाजे दे विच कहंदे एक केसरी रंग दे विच सुनहरी रंग दे कागज उत्ते लिखिया होया खत ते मोर दा खंभ दोने टिके हुए ने। उठो आहार जाए कर करो,
निजै भरोसा गुर पर धरो। शिव उस खत च तसल्ली लिख रहे ने, कहते पहला उठ के रोटी खाओ, हंझू साफ करो, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਪਿਆ, ਮਹਿਰਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਓ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਤਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਡਰੋ, ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਨਾ, बस फिर ना धर्म का खतरा, ना औरंगजेब का खतरा। आखो सतनाम, उन्हां तुहाडा भार अपने सिर ते ले लेना। वो परोपकारी अज खत सुटिया गया जी अमरनाथ दे विच। जदों पंडितां ने खत वेखिया, अखां चों हंझू आ गए, खुशी दे। शुक्र है साडी सुने की सही। विच कई पंडित कहंदे इहनूं मन्नण दा की फायदा, सामने भी आया नहीं। वो एक दो बंदे सियाणे सी, कहंदे इन्ना शुक्र कर लो, वो इन्नी क लाज रख के आ गया, सानू सही एड्रैस ते पता दे गया भी उत्थे चल जाओ। फिर भी वड्डी गल। आखो सतनाम, जे तरीका ही दस गया भी वो बचा सकदा, असीं ते बेबस, असीं अपना धर्म नहीं बचा सकदे, उन्हां कोल जाओ। ये भी ते फिर महान गल है। सत्कार आ उन्हां पंडितां दा, उन्हां ने खत चुकिया, पढ़िया, खुश होए। शेर अफगान नूं कुछ नहीं दस्सिया। जे उस दुष्ट नूं वस दिता, उन्हें खत पाड़ देना, उत्थे तक पहुंचने नहीं देने। रातों रात भेस बदल के पंडित निकलने लगे ने। जो कुछ भी होएगा आने वाले दिनों च सरवण करांगे, क्योंकि आने वाले दिनों च गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिहाड़ा भी आ रहा है, शायद 4 तरीक को। सारियां संगतां ने मनाउणा है। गुरु साहब की कृपा है, ये कुदरती गल हुंदी है। जिहड़ा दिन आउंदा है कोई सतगुरां दी कथा चलदी हुंदी है। आखो सतनाम, कोई सतगुरां दी। बड़ी बार ऐसा सबब बनिया है, कोई दिन आ जांदा है। ਹੁਣ सतगुर किरपा करनगे, वो दिन भी नेड़े है ते ये कथा भी बड़े आनंद विच जांदी जानी है। क्योंकि गल कली शहादत ते नहीं मुकनी, उस तो पहला की कुछ होया सानू नहीं पता की कुछ होया। सतगुर किरपा करके दसदे ने। बस मर गई नहीं, किरपा रखण। जो सुनदे आ दिल च बसे, किसी दिमाग च ना बस जे। आखो सतनाम, जे कथा दिमाग च फस गई औखा है। क्यों 100 ना लड़ोगे, मैं आ सुनिया तू है क्यों सुनाई जाता है। जे बस की दिल विच, बस फिर निमरता आ जानी। फिर इको आवाज अंदरों आउणी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु